सो नाउ सुजलोन एनर्जी लिमिटेड अब देखिए 18 रुपये 45 पैसे का प्राइस और आज फिर से यहाँ पर देखिए 9.5% की तेजी हमको देखने को मिल रही है। स्टॉक पहुंच गया 18 रुपये 45 पैसे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आईसीआईसीआई ने 22 रुपये का टारगेट दे रखा है इसका, और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए जिस तरह की तेजी हो रही है, एक दो दिन की बात है, ये 22 रुपये आपके सामने दिखेगा, यानी कि इस हफ्ते आपके सामने 22 रुपये देखने को मिल जाएगा। इतना यहाँ पर चल रहा है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है ना आईसीआईसीआई डायरेक्ट के तो यहाँ पर जो है ना टारगेट अचीव होने वाले हैं, लेकिन जो बात है 100 रुपये की, क्या वो 100 रुपये? देखिए बहुत सारे रीजंस मैं आपको बता ही चुका हूँ, ग्रीन एनर्जी की और बाकी वगैरह वगैरह, फ्लोज जिस तरीके से आ रहे हैं, यहाँ पर म्यूचुअल फंड का भरोसा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो कभी यहाँ पर 400 रुपये का शेयर, 400, 410, 420 रुपये का शेयर, किसी ने नहीं सोचा था कि एक साल में इतनी भारी गिरावट आई थी। ये लमसम बात है 2005, 2006, 2007, 2008 की, और 2008 की मंदी आपने सुना ही होगा, कुछ लोगों ने देखा भी होगा, और ये सिनेरियो था 2008 की मंदी में। उसके बाद सुजलोन पनप नहीं पाया, उसके बाद सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो बिगड़ती चली गई, और वापस छोड़िए 100 रुपये के ऊपर एक बार निकलने की कोशिश करी थी 2009 में और नहीं निकल पाया। ये रहा वो, और वापस यहाँ पर गिरावट। तो अभी यहाँ पर 18 रुपये 30 पैसे काम कर रहा है। एक्सपेक्टेशन ये है कि वापस ये 400 के लेवल टच करेगा, ये एक्सपेक्टेशन है। और ऐसे ही बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे होप हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ती, कर्ज का प्रॉब्लम, ये वगैरह वगैरह बहुत सारी दिक्कतें, जैसा कि आर पावर है, उसमें लोगों का होप भी है कि जिस आईपीओ भाव से वो गिरा था वो वहाँ तक पहुँचेगा, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि वहाँ तक पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। फिलहाल यहाँ पर 100 रुपये तो नज़र आते हैं कि हाँ भैया 100 रुपये यहाँ पर सीमेंस की जितनी बड़ी कंपनी बन सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन 100 रुपये से ऊपर चलना ये वक्त बताएगा कि यहाँ पर जैसा होता है या नहीं होता है। लेकिन 100 रुपये तक तो जाना यहाँ पर जो है ना तय है सुजलोन का। हाल फिलहाल नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म में बिल्कुल यहाँ पर 100 रुपये तक जाने की कोशिश कर सकता है। और आपका मार्केट कैप देखिए 22,913 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैप हो चुका है। 100 रुपये जाएगा तो इसका मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ के आसपास का होगा। इतनी बड़ी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होगी, इतने बड़े मार्केट कैप वाली कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होगी। मैं आपको ये और बता दूं कि जो स्टॉक्स के प्राइसेस यहाँ पर ना आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते हुए नहीं दिखते, वो डिविडेंड बहुत अच्छा देते, तो आगे चलकर पॉसिबल है कि सुजलोन एनर्जी आपको डिविडेंड अच्छा पे करने लगे। ठीक है ना, ये होता है जब कंपनी मैच्योर हो जाती है और उसका बढ़ना मतलब है 2 साल में 3 साल में बढ़ रही है, डबल हो रही है, तो आप ये समझिए वो कंपनी डिविडेंड अच्छा दे, तो आगे आपकी कमाई जो है वो टैक्स फ्री होगी, ये यहाँ पर रहने वाला है। तो पॉसिबल है ये सारी चीज़ें आपके सामने हो जाए, क्योंकि कर्ज की स्थिति जिस वजह से सुजलोन की इस तरीके की हालत है, वो चीज़ें जो है ना वो सुधरती हुई दिख रही हैं। इसके साथ साथ मार्केट बढ़ रहा है, इसके साथ साथ आप देखिए पूरी दुनिया विंड एनर्जी की ओर जा रही है। तो कहते हैं ना कि सारी की सारी हवाएं, वो सारी हवाएं आपके साथ ही है, सुजलोन के शेयर होल्डर्स के साथ है। और देखिए कुछ भी हो, यहाँ पर भले ही एक्सेप्शन आइटम का यहाँ पर ज़्यादा रोल रहा हो, लेकिन फिर भी आपका इंडिकेटर कहाँ पर है, 8.04 पर। वो जैसे भी रहा हो, आपका जैसे ही पलटा हो, वो प्रॉफिट बैलेंस शीट में शो है, और उसने सारी की सारी जो इंडिकेटर्स है वो सब कुछ सब चेंज कर दिया। और एसपी रेशियो के हिसाब से ये पता चलता है कि इंडस्ट्री भी आपका 53.69 है, आपके स्टॉक का पी रेशियो 8.04 है। तो बढ़ना ही बढ़ना है, सीधी सी बात है। आप अंडर वैल्यूड स्टॉक हो, इस हिसाब से बहुत ही हाईली अंडर वैल्यूड स्टॉक हो, राइट। एक अच्छा पी रेशियो माना जाता है 20 से 25 का। आपका पी रेशियो है स्टॉक का 8.04, आप 20-25 के पी रेशियो पर पहुंचेंगे, आपका स्टॉक लमसम 40-45 के आसपास होगा, 40 से 45 रुपए के आसपास। तो ये इंडिकेटर आपका कह रहा है, यानी कि पी रेशियो एक फंडामेंटल, एक फाइनेंशियल इंडिकेटर। और जैसा कि मैंने कहा कि हर कोई पहले ही खरीद के रखना चाह रहा है, क्योंकि जिसने पहले खरीदा उसे ही सबसे बड़ा रिटर्न और अपॉर्चुनिटी भी देखने को मिलती है। और म्यूचुअल फंड भी कहीं ना कहीं आपका यहाँ पर पीछा रहना नहीं चाहते। आप देखिए बंधन कोर इक्विटी फंड, यहाँ पर 18 करोड़ की उसकी वैल्यू है, उसी का यहाँ पर देखिए 8 करोड़ का बंधन इमर्जिंग बिजनेसेस फंड 8.23 करोड़ मार्केट वैल्यू है। निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स फंड 4.54 करोड़ का निवेश है। तो आप सोचिए ग्रीन एनर्जी की वजह से है ये, ठीक है ना, ग्रीन एनर्जी की वजह से है ये।
तो ये सारे फंड्स जो है ना वो आगे देख रहे हैं कि कंपनी बड़ी बने और ग्रीन एनर्जी की ओर, और फिर यहाँ पर जो है ना अच्छा खासा मुनाफा होगा। सिर्फ और सिर्फ स्टॉक के प्राइसेस बढ़ने से, इंक्रीज होने से मुनाफा नहीं होता। आपको डिविडेंड जब पे करते हैं तो वो आपका बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो देखिए जिस तरीके की मैंने आपको रेंज बताई थी, 11 रुपये 80 पैसे, ऊपर में 12 रुपये 15 पैसे, ये लॉन्ग टर्म रेंज है, ठीक है ना। बिल्कुल सटीक बैठी, बिल्कुल सही बैठी, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारा ये एक रेंज परफेक्ट है लॉन्ग टर्म के लिए। तो बिल्कुल यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर जो है ना इस रेंज को याद रखें, 11 रुपये 80 पैसे, 12 रुपये 15 पैसे। इसके साथ साथ यहाँ पर ध्यान रखिए कि अब जो शॉर्ट टर्म वाले हैं, शॉर्ट टर्म वाले या कहें यहाँ पर जो है ना नए निवेशक जो इधर पे बाई करेंगे, उनके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल होगा? उनके लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा 16 रुपये 85 पैसे। और हमेशा ध्यान रखिए मेरी बात, कभी भी इंपॉर्टेंट लेवल पर कभी भी कोई अगर स्टॉप लॉस भी लगाना चाहे तो स्टॉप लॉस मत लगाइएगा। मैं आपसे कहता हूँ हमेशा 1.5 से 2% नीचे एक रेंज बना दी, जैसे कि 16 रुपये 85 पैसे हमें सामने चार्ट पर इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है। वैसे ही आप यहाँ पर जो है ना 16 रुपये 85 पैसे का 2% निकाल कर एक और लेवल निकाल लीजिए और वो लेवल पर वॉच करिए, क्योंकि अगर 16 रुपये 85 पैसे अगर टूटा तो वो नीचे आएगा और नीचे ऐसे कंसोलिडेट करके उसी लेवल से जो कि आपने दूसरा रेंज बनाई है 2% और नीचे की, उस लेवल तक यहाँ पर जो है ना आसपास, उससे पहले ही कहो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन करके निकल जाए, 16 रुपये 85 पैसे के ऊपर निकल जाए। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में आपके स्टॉप लॉसेस हिट होने से बचते हैं। तो स्टॉप लॉस हिट होना यहाँ पर ना ऐसे ही रहता है, इंपॉर्टेंट लेवल तो हमेशा बहुत हद तक यहाँ पर जो है ना तोड़वा देते हैं, लेकिन जब हम एक रेंज बनाकर चलते हैं वो रेंज हमारी बहुत काम करती है। और बहुत सारे स्टॉक्स में मैंने ये किया भी है और ये हुआ भी है और सही बैठी है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि आप यहाँ पर ना कुछ ऐसा एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके वही देख सकते हैं, तो ज़्यादा बेहतर है। तो आपको एक रेंज लेकर चलनी है, भले ही आप उसे पेपर पर क्यों ना ट्राई कर लें किसी भी स्टॉक पर, लेकिन एक बार प्रैक्टिस करिएगा तो ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, आपके स्टॉप लॉसेस बहुत हद तक बचा सकते हैं। और 2% जहाँ आपने स्टॉप लॉस लगाया है वहाँ से 2% और सही थोड़ा सा रिस्क तो ये भी रहता है। तो करके देखिएगा, पेपर ट्रेडिंग करके देखिएगा। तो मुझे चार्ट पर 16 रुपये 85 पैसे इस वक्त दिखता है। अब यहाँ पर देखिए 2% के हिसाब से जो है ना एक लेवल जो निकलेगा वो यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा कंसोलिडेट वाला हो, वो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये रहा यहाँ पर शॉर्ट टर्म वालों के लिए 16 रुपये 85 पैसे, लॉन्ग टर्म वालों के लिए तो भैया 12 रुपये 15 पैसे, 11 रुपये 80 पैसे। तो आप तैयारी कर लीजिए, पॉसिबल है यहाँ पर आपका 20 रुपये निकल गया, क्योंकि 20 रुपये चार्ट पर प्लेस्ड है। इसके साथ साथ मैं आपको ये और बता दूं, कल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे है। कल अगर इसने हाईयर साइड क्लोजिंग दे दी तो बहुत अच्छी बात है, ये 20 रुपये तक यहाँ पर शिफ्ट हो जाए। 20 रुपये के बाद आपका ऑलमोस्ट 22 रुपये और 22 रुपये के बाद 25 रुपये का यहाँ पर जो है ना चार्ट पर बनता है। तो ऐसे करके आपका 25 तक आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर भी आपका RSI जो है ना वो 80 के पास पहुँच चुका है और आपकी RSI की हिस्ट्री ये कहती है कि आपका RSI 98 तक हाईएस्ट गया है। 98 का हाईएस्ट RSI आपको देखने को मिला है, तो इस बात पर ध्यान रखिए। तो 98 का आप चल रहे हैं इस वक्त 80 के RSI पर, जो कि ओवरबाउट कह रहा है कि ओवरबाउट स्टॉक है, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं कि अभी और बढ़ सकता है, पॉसिबल है। लेकिन वही सारी चीज़ें 20 रुपये आने वाला है और आपके स्टॉक चल भी चुका है, तो प्रॉफिट टेकिंग के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखें, चलता ही नहीं रहेगा, प्रॉफिट बुकिंग भी होगी और वो अचानक से होगी, तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है ना तैयारी आपको करनी चाहिए। तो जैसा भी हो, लॉन्ग टर्म वाले बिल्कुल फ्री हैं। हायर प्राइस पर, जैसे मैंने आपसे कहा, हायर प्राइस पर, बहुत ज़्यादा हायर प्राइस पर खरीदने से बचें, तो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी रखिए। सो उम्मीद है आप इस बात को ध्यान रखेंगे। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।